हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मात्र इस 5 रुपए की सेविंग से हम एक बड़ा अमाउंट रेडी कैसे कर सकते हैं। देखने में तो ये नॉर्मल 5 रुपए का कॉइन है, जो हम नॉर्मली ऐसे ही खर्च करते हैं किसी ना किसी चीज में। क्योंकि आजकल अगर सोप भी खरीदो या अगरबत्ती खरीदो या कुछ भी खरीदो तो 10 रुपए से कम का नहीं मिलता है। तो ये 5 रुपए आजकल बहुत छोटा और बहुत कम हो गया है, मतलब अब इसकी वैल्यू उतनी नहीं है। हम नॉर्मली बच्चों को टॉफी या बिस्किट खाने के लिए दे देते हैं और इसकी कोई गिनती ही नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इस छोटे अमाउंट को बड़ा अमाउंट कैसे बनाएं, मात्र छोटी सी हैबिट से। तो मैं ये तरीका लगाती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये पैसे अभी हमारे इंडिया में चलता नहीं है। ये 5 रुपए का सुनने में छोटा लगता है कि बच्चों को दे दो तो नमकीन बिस्किट आ जाएगी बस। लेकिन ये अगर आप रोज सेव करती हैं सही तरीके से, सेव करना और सही तरीके से सेव करना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो अगर आप सही तरीके से सेव करती हैं तो ये छोटा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है और आपकी बहुत बड़ी जरूरत पूरी कर सकता है। तो इसे छोटा बिल्कुल मत समझना। ये सुनने में और देखने में 5 रुपए है। जब यही 5 रुपए आपके सामने एक बड़ा अमाउंट बन के रेडी होता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। तो इसको आज से एक तो बिना वजह फालतू का खर्च करना बंद कर दीजिए कि ये सिर्फ 5 रुपए है। आप इसे जिस दिन जोड़ना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा इस 5 रुपए की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है और ये कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो मैं जिस तरीके से सेविंग करती हूँ यही तरीका आप लगाइए और इसको बचाना सीखिए कि हम इस 5 रुपए को बचाएं। और जब आप इसे बचाएंगी तो चाहे 3 महीना लग जाए, 6 महीना या 1 साल, आप फिक्स कर लीजिए टाइमिंग कि आपको इसकी कितनी लिमिट रखनी है, 1 साल की, 6 महीने की या 2 साल की। फिर आप इस 5 रुपए को देखिए खोलकर कि ये 5 रुपए आपका कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे सेव कैसे करना है। पर हाँ, एक प्रॉमिस कर लीजिए कि अगर आप इसे सेव करेंगी तो डेली करेंगी। अगर आप 2 दिन 4 दिन नहीं कर पाई इसको सेव 5 रुपए को, तो आप इसको 4-5 दिन में इकट्ठा, जो रोज रोज का 5 रुपए होता है, वो आप 4 दिन में 1 दिन डालेंगी। मतलब हर दिन की गिनती के हिसाब का जरूर से बचाएंगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास कल नहीं था 5 रुपए और आज भी नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि 5 का कॉइन होता नहीं है, तो 10 का भी होता है। ठीक है, तो कल मैंने 5 नहीं डाले, आज मैंने 5 नहीं डाले, तो अब मैं कल या परसों जब भी मेरे पास चेंज होंगे तो मैं 20 डाल दूंगी। तो इस तरीके से हम 5 रुपए का कैलकुलेशन लेके इसलिए रखेंगे क्योंकि 5 रुपए जो संख्या है वो बहुत छोटी है। हमारे एमपी में अभी 2 रुपए और 1 रुपए का कॉइन नहीं चलता है। 5 रुपए का ही सबसे छोटा कॉइन माना जाता है यहाँ। तो आपके यहाँ 1 रुपए 2 रुपए का कॉइन चलता है कि नहीं चलता है, सबसे पहले ये कमेंट करके बताना। लेकिन मैं जम्मू में थी तो वहाँ 1-2 रुपए के कॉइन बहुत आराम से चलते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं चलते हैं, बहुत समय से नहीं चलते हैं। तो हमारे पास 1-2 रुपए के कॉइन अब नहीं होते हैं। हम लोगों के लिए तो 5 रुपए का सिक्का ही सबसे छोटा कॉइन माना जाता है। तो नॉर्मली बच्चों को दे देते हैं अगर चेंज होते हैं कि जाओ बेटा आप ये ले लो या शैम्पू ले आओ या बिस्किट खा लो या कुरकुरा खा लो। बस, बाकी इससे छोटा कोई अब कॉइन नहीं है हमारे एमपी में। तो अगर किसी के पास है तो वो बैंक में दे सकता है, तो वहाँ जमा हो जाते हैं बस। तो अब ये मार्केट में तो नहीं चल रहे हैं, तो हमारे लिए यही सबसे छोटा है। पहले तो आप ये फिक्स कर लीजिए कि आपको 5 रुपए ही बचा के अपनी सेविंग बढ़ानी है या 10 रुपए बचा के या 20 रुपए या 50 रुपए। देखिए कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हम रोज का 50 रुपए बचाएंगे, लेकिन आने वाले समय में वो 50 रुपए नहीं हो पाते हैं हमारे पास, तो हम कैसे बचाएं, नहीं बच पाते हैं। लेकिन नॉर्मली हर घर में, लगभग हर घर में रोज के 50 रुपए कहीं ना कहीं खर्चों से बच सकते हैं। अगर हम बचाना चाहें तो बच जाते हैं और ना बचाना चाहें तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो घर में इतने दिन भर खर्च होते हैं कि उसमें 5 रुपए आराम से बचाए जा सकते हैं। बाकी आपकी अर्निंग के ऊपर है कि आप 5 बचाती हैं कि 50 बचाती हैं, रोज के जितना बचा पाएँ। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे छोटी संख्या 5 ही है। कम से कम, बिल्कुल कम से कम 5 रुपए तो रोज का आप बचा ही सकती हैं। और जब ये खर्च हो जाते हैं तो किसी गिनती में नहीं आते हैं कि वो 5 हमने कहाँ खर्च किए, उसका क्या लिया, कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब ये सेव हो जाता है और बहुत बड़ा अमाउंट रेडी होता है तो बहुत खुशी होती है कि देखो कितना बड़ा अमाउंट हमने रेडी किया, जोड़ा है 5-5 रुपए से। तो ऐसा नहीं है कि हम 5 रुपए से बचत नहीं कर सकते, हम 5 रुपए से एक बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। देखिए आप कमाती कि नहीं कमाती वो इम्पोर्टेंस नहीं है। आपके घर में हज़ारों खर्चे होते हैं, जिसमें कभी तेल के, साबुन के, निरमा के, हर चीज़ के होते हैं, दिन भर घर में खर्च होते हैं, मैं जानती हूँ। चाहे हम महीने में कितना भी राशन मंगवा लें, लेकिन दिन में घर में कोई ना कोई ऐसा खर्च आ ही जाता है
कि हमें आस-पास की दुकानों से सामान लेना पड़ता है ₹10 का, ₹5 का, ₹50 का। तो उसमें कहीं न कहीं ₹5 बच ही जाते हैं और घर में कहीं न कहीं ये ₹5 होते ही होते हैं। लेकिन आप इसे इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं कि इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत कुछ हो सकता है क्या। तो फ्रेंड ये है गुल्लक जो लगभग हर घर में होती है। हम बिना गुल्लक के भी पैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन गुल्लक एक ऐसा तरीका है जो बहुत पुराने समय से सेविंग के लिए प्रसिद्ध है। हम चाहें तो किसी डिब्बे में रख कर भी पैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम 10-15 दिन पैसे जोड़ तो लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो डिब्बा खोल के यूज़ कर लेते हैं। फिर वो सही तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन गुल्लक ऐसा तरीका है कि जब तक ये भर ना जाए कभी फोड़ने का मन नहीं करता, चाहे कितनी भी ज़रूरत पड़ी रहे घर में। तो गुल्लक में पैसे 100% सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा डल तो जाता है, लेकिन निकल नहीं पाता है बिना फोड़े। तो इसीलिए गुल्लक से सेविंग अच्छे से हो जाती है, मतलब फिक्स रहता है कि चलो अब इसका पैसा निकलेगा ही नहीं तो यूज़ नहीं होगा, ये रहता है। तो देखिए ये गुल्लक हमारे यहाँ 30-35 रुपए की मिलती है। यही गुल्लक जम्मू में 50 और 60 रुपए की भी मिलती थी, तो एरिया का फ़र्क होता है। तो आपके यहाँ ये गुल्लक कितने रुपए की मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप सेविंग करती हैं, तो रोज़ आप कितने रुपए सेविंग करती हैं गुल्लक में डाल के वो भी मुझे ज़रूर बताना। देखिए फ्रेंड्स सेविंग मैं कई तरीके से करती हूँ और हर कोई करता है जैसे बैंक में, घर में, इधर-उधर पर्स में, हर जगह। लेकिन गुल्लक ही एक ऐसा तरीका है जिसका पैसा सेव हो पाता है और जो मैं मतलब मंदिर में रखती हूँ या पर्स में रखती हूँ, तो वो ज़रूरत पे काम आ जाता है और उसपे हाथ चला जाता है कि चलो इसको ले जाओ, इससे सामान ले आओ। लेकिन गुल्लक का गया पैसा नहीं निकल पाता है, तो वो सेव रहता है। इसलिए अगर आपको सेविंग करनी है, तो आप 30, 35, ₹40 का खर्च करके गुल्लक ज़रूर रख लो। ये बहुत छोटी-सी भी नहीं है गुल्लक और बहुत बड़ी नहीं है, मतलब ऐसी है कि अगर आप इसे 1 साल रोज़ ₹5 डालेंगे या 6 महीने रोज़ ₹5 डालेंगे, तो आपकी गुल्लक आराम से अच्छे तरीके से भर जाएगी और जब ये ₹5 का अमाउंट आप रोज़ जोड़ेंगे, अगर हम ₹5 को खर्च करते हैं तो इसका कहीं कोई हिसाब नहीं होता है कि हमने ₹5 कहाँ खर्च किए। लेकिन अगर आप ₹5 को रोज़ डालेंगे और बस डालते जाइए और जब आप इसे फोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस ₹5 की कितनी बड़ी वैल्यू है और ये कितना बड़ा अमाउंट है और हमें ये कितनी मतलब सेविंग दे सकता है। तो देखिए मैं रोज़ सिर्फ़ ₹5 की ही सेविंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नॉर्मली ₹5 बच सकते हैं घर में, कई बार 50 नहीं बच पाते, 100 नहीं बच पाते, यहाँ तक कि 10 या 20 भी नहीं बच पाते, इतने खर्चे होते हैं। लेकिन इन सब खर्चों में ₹5 आराम से बच सकते हैं, मैं बचा लेती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मैं जो ₹5 सेव करती हूँ, ये मैंने इसलिए एक टारगेट बनाया है कि कभी-कभी ₹100-50 नहीं होते हैं बचाने के, तो मैं आपको बताना चाहती थी कि देखिए ₹5 भले छोटा है देखने में, पर अगर हम इसे सेव करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो मैं ₹5 रोज़ डालती हूँ इसमें एक कॉइन। तो आप अगर सेविंग करना चाहते हैं, तो कम से शुरू कर दीजिए अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तो आप सिर्फ़ ₹5 से भी शुरू कर सकते हैं और अपनी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। पर जब तक ये गुल्लक भरे ना, एक प्रॉमिस कर लीजिए कि जब तक ये भर ना जाए, आप इसे फोड़ेंगे नहीं। चाहे आप इसे 6 महीने में करिए, 3 महीने में करिए या 1 साल में करिए। देखो, 1 साल अगर आप इसमें ₹5-5 डालोगे तो आराम से भर जाएगी। जैसे घर में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो ₹5 आप अकेली डालेंगी, तो आराम से 1 साल में ये भर जाएगी, बिल्कुल बिना परेशान हुए, बिना किसी टेंशन के। आपके रोज़-रोज़ के ₹5 इस गुल्लक को 1 साल में फुल कर देंगे और एक बड़ा अमाउंट रेडी हो जाएगा, बिना टेंशन के, बिना परेशान हुए। लेकिन अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं, जैसे बच्चे हैं, कोई भी है, तो वो भी अपने इसमें डाल सकते हैं और आपकी ये जो गुल्लक है, ये जल्दी भर जाएगी और ज़्यादा पैसे मतलब कम समय में ज़्यादा पैसे जोड़े जा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसमें अकेले ही ₹5 डाल रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं इसमें पैसे ना किसी से लेके डालती हूँ, ना घर के खर्चों से बचा के डालती हूँ। मैं इसमें पैसे डालती हूँ अपने सिलाई के काम से, जैसे रोज़ अल्टर करना ही पड़ जाता है किसी न किसी का, तो कभी 5 मिलते हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 25 तो चेंज तो मिलते ही मिलते हैं रोज़, तो वही पैसे मैं इसमें डाल देती हूँ। है तो मेरे पास चेंज पैसे आसानी से हो जाते हैं तो मैं इसमें डाल पाती हूँ। बाकी मैं घर खर्च से या किसी से लेके इसमें पैसे नहीं डालती हूँ। तो रोज़ अल्टर के पैसे आते हैं, तो मैं 5 ही डालती हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालती हूँ। मैं उनको बचा लेती हूँ जो मेरे पास चेंज आते हैं, तो मैं रोज़ 5-5 डालती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि 5 नहीं होते हैं चेंज, 10 होते हैं। तो मैं 2 दिन का करके डाल देती हूँ कि ये 10 का कॉइन मैंने डाला और ये 2 दिन का हो गया। तो मैं इस तरीके से जो रोज़ अल्टर करती हूँ, अल्टर के पैसों से ही 5-5 का टास्क बना के मैं इसको भर रही हूँ। तो देखना ये है कि ये ₹5 का अमाउंट 1 साल में कितना रेडी होता है और ये गुल्लक कब तक भर पाती है।
तो आप भी इस तरीके से ₹5 का टास्क बहुत छोटा अमाउंट है, आप चाहो तो घर खर्चों से पैसे बचाकर और बच्चे भी आजकल पैसे अपने गुल्लक में बहुत जोड़ते हैं, तो ₹5 से ही शुरू करो, ₹5 देखने में, सुनने में बहुत छोटा लगता है। ऐसे क्या होती है छोटी जब आप छोटे अमाउंट से बचत करते हैं, तो एक तो ये ईज़ी भी लगता है और जब ये बच के बहुत सारा दिखाई देता है, तो बहुत खुशी भी होती है। फिर मन करता है कि अब हम 20 बचाएँ या 30 बचाएँ या 50 बचाएँ, क्योंकि जो गुल्लक में बचाओ वो पैसा बहुत सारा रेडी होके जब हमें मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ऐसे गुल्लक में ही पैसे बचाती हूँ और मैंने कई बार आप सबके साथ शेयर भी किया है। तो आप चाहो तो ये तरीका अपना सकते हो। देखो एक गुल्लक सिर्फ़ 20 या 30 रुपए की आती है और बाकी एरिया के हिसाब से हो जाता है सस्ता या महँगा इसका रेट, क्योंकि जम्मू में ₹50 और ₹60 में भी मैंने ये खरीदी है और वही चीज़ यहाँ ₹30 में भी आ गई है। तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रेट हो जाता है। आपके यहाँ ये गुल्लक का रेट कितना है वो भी मुझे ज़रूर से बताना। हमने ये पन्ना से खरीदी थी और मैं काफ़ी समय से भर रही हूँ, पर मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम कमाते नहीं हैं, तो हम सेविंग कैसे करें? तो देखिए, ₹5 सेव करने के लिए आपको जॉब या बिज़नेस या कमाने की ज़रूरत नहीं है। घर में इतने हज़ारों खर्चे होते हैं कि ₹5 आसानी से कहीं से भी आप इन खर्चों से निकाल के बचा सकते हैं और गुल्लक में डाल सकते हैं और पता भी नहीं चलते हैं कि ₹5 कब सेव हो गए, कहाँ सेव हो गए, है ना? तो आप चाहो तो कर सक तो ये जो ₹5 का अमाउंट है मुझे बहुत कम लगा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आप रोज़ कितने रुपए सेव करती हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं 5 ही कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास रहते हैं चिल्लर, अल्टर से जो पैसे आते हैं, वो बच्चों को दे देती हूँ सुबह कि आप चीज़ खा लेना। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं 2 दिन में, 3 दिन में, 5-5 रुपए दे देती हूँ और बाकी मैं इसमें डालते रहती हूँ 5-5 करके, रोज़ 5 ही डालती हूँ, कभी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी 2-3 दिन पैसे नहीं है तो ना डालूँ, ऐसा भी नहीं है। फिक्स 5 मतलब 5, चाहे वो 4 दिन का इकट्ठा डालूँ और चाहे रोज़ डालूँ। तो अब आप सबको भी देखना है कि कब भरती है और जब भरेगी तो इसमें टोटल कितना पैसा होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब भी मैं गुल्लक जोड़ती हूँ और बाद में फोड़ती हूँ, तो आप सबके साथ शेयर ज़रूर से करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे कम अमाउंट मैंने जोड़ना शुरू किया है। सबसे छोटा कॉइन जो ₹5 है, वही मैंने जोड़ना शुरू किया है। आप देखते हैं इससे पैसे जुड़ते कितने हैं। तो मैं इस तरीके से रोज़ डाल देती हूँ इसमें अपना ₹5। ये देखिए, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत भारी रकम भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है कि आप इसे जोड़ नहीं पाएँगी। तो आप कर सकती हैं, करके देख तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और हाँ, आप अपनी आइडिया भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोग किस-किस तरीके से पैसे बचाते हैं। मैं देखो इसी तरीके से बचाती हूँ। जो पैसा वापस गुल्लक से नहीं निकलता है, वही सेव हो पाता है। बाकी कई बार पर्स में रख देती हूँ, इधर-उधर रख देती हूँ, तो वो कहीं न कहीं, कभी न कभी निकल आता है, जैसे 10 दिन बाद या 1 महीने बाद निकल आता है। लेकिन इसका पैसा जब तक इसे फोड़ना निकलता नहीं है, तो ये सेविंग का बेस्ट आइडिया है। बाकी आप अपने आइडिया भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड, आज है नाग पंचमी और आपके यहाँ किस तरीके से मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये देखो हमारे यहाँ इस तरीके से बनाते हैं नाग देवता और इनकी पूजा भी करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं और बामी में भी दूध चढ़ाते हैं, शंकर जी की भी पूजा करते हैं। तो ये सब तो हमने कर लिया है। सुबह से बारिश हो रही है, बारिश में ही अपने सारे काम कर लिए थे, बाल वगैरह गीले हो गए थे और फिर सूखे कपड़े पहने, तो फिर का खाना पीना किया, ये सब करके फिर बर्तन निकल गए, वो रखे हैं बर्तन। लेकिन अभी बारिश हो रही है, अब जब तक बारिश अच्छे से बंद नहीं हो जाएगी तब तक बाहर नहीं जाना। बिल्कुल थोड़ी बाहर जाओ और गीले हो जाते हैं। बहुत सारे कपड़े गीले पड़े हैं, सूख ही नहीं पा रहे हैं। एक तो लाइट भी नहीं रहती है पूरे टाइम, देखो अभी भी नहीं है लाइट, और रहती भी है तो पंखे में उतने अच्छे से कपड़े सूख नहीं पाते हैं जितने अच्छे से सनलाइट में सूखते हैं। स्मेल और आती रहती है कपड़ों से। तो मौसम अब ठंडा हो गया है, ठंडी सी लगने लगी है हल्की हल्की। ये देखो बिल्कुल बंद ही नहीं होती है बारिश। और जब हमने कल सुबह गेट खोल के देखा ना बाहर का, 5 बजे उठे, तो बिल्कुल गेट के बाहर उधर सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा सा सांप था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो वो बारिश के कारण ना भाग नहीं पा रहा था इधर उधर। देखो ये सब चीज़ें छोटे छोटे होलों में और ज़मीन के नीचे ही रहती हैं, लेकिन लगातार बारिश चल रही है तो नालियाँ वगैरह भी फुल हो गई हैं, सारे जो होल हैं वो भी भर गए हैं पानी से। तो वो लोग निकल निकल के बाहर भाग रहे। दिन में भी देखा था, और जब सुबह 5:30 बजे उठे, बहुत जोर की बारिश हो रही थी, तो देखा कि यहाँ पे एक बड़ा सा सांप है जो कहीं भाग ही नहीं पा रहा, बहुत तेज की बारिश थी। फिर वो धीरे धीरे सरक सरक के उसी कमरे में घुस गया था जिसमें अभी हम रहते थे। फिर उसी को भगाने में लगे रहे कि ये कहीं भाग जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि दोबारा ना निकले।
फिर हम लोग मतलब फिर नहीं सोए, उसी बारिश में उसी सांप को भगाते रहे। फिर रोड साइड का गेट खोल के उसको उसी तरफ से भगाया, फिर भी वो वही नाली में ही घुस गया, वहीं पर एक बड़ा सा होल था। तो आजकल कहीं से भी सांप निकल आते हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि पूरी तरीके से उनके घर जो है वो बंद हो गए हैं, सब में पानी भर गया है। और ये देखो अंदर बिल्कुल अंधेरा मचा है, ना ही वीडियो हो पा रही है, ना ही कुछ हो पा रहा है। अब ऐसे में तो सिलाई भी नहीं हो पाएगी। तो आज अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी वीडियो नहीं गई है, बस वीडियो तो बन जाती है, वीडियो पहुंच नहीं पाती है आप लोग तक। अब थोड़ा मौसम खुले तो मैं इतने बर्तन धुलूँ। कपड़े तो मैंने सबके सुबह ही धुल लिए थे, क्योंकि गीली हो गई थी, तो मैंने कपड़े भी वहीं धुल लिए थे। अब ये दोपहर के बर्तन और धुल के रख लूँ, जैसी बारिश बंद होगी रखूँगी। तो बारिश बंद होती है तो इतने बंदर आ जाते हैं, इतने बंदर आ जाते हैं, खड़बड़ाते रहते हैं। बंद होती क्या, अभी भी देखो बारिश चल रही है, लेकिन बंदर वैसे के वैसे ही हैं सब जगह। तो गांव नहीं, बिल्कुल जंगल लगने लगा है, इतने बंदर आ रहते हैं गांव में। तो बारिश रुके या ना रुके, बंदर बराबर ही रहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।